एक बेहद खौफनाक आवाज से सौरभ और उनके दोस्त की आंख खुल जाती है। जब ये लोग अपने कैंप से बाहर निकलकर देखते हैं तो कैंप से थोड़ी दूरी पर एक भयानक शैडो इधर से उधर चक्कर काटते हुए डरावनी आवाज निकाल रही थी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि ये भयानक आत्माएं हर जगह होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी मोस्टली कहानियां हिमाचल से होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में ही पैरानॉर्मल क्रिएचर्स होती हैं, ये हर जगह होती हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही लोग अंधविश्वास ज्यादा करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा कि वो लोग कभी इंडिया से बाहर नहीं गए हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास करते हैं। इवन वहाँ पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हैं जो कि इन सब चीजों पर वर्क करती हैं। और अमेरिका में लोग मानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर लोग इन पैरानॉर्मल क्रिएचर्स पर बिलीव ना करते हों। और रही बात हिमाचल की, तो सब जानते हैं कि पहाड़ों जंगलों में ये क्रिएचर्स सबसे ज्यादा होती हैं। आज की कहानी भी हिमाचल से ही है और ये कहानी रिलेटेड है जंगल में कैंपिंग करते हुए होने वाले हॉन्टेड एक्सपीरियंस की। हिमाचल में देवताओं और दानवों दोनों की मान्यता है और हिमाचल के जंगल में कई तरह की शक्तियां निवास करती हैं और उनमें से एक देवता है बंसीरा। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज की कहानी बंसीरा के ऊपर नहीं है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि बंसीरा के ऊपर कहानी जरूर लेकर आऊं। सौरभ जो कि हिमाचल के पालमपुर के रहने वाले हैं और ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने जाया करते थे। अब कई लोगों को इस तरह के एडवेंचर्स करने का काफी शौक होता है, जैसे ट्रैकिंग पर जाना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना और कैंपिंग पर जाना। उसी तरह सौरभ को भी इन सब चीजों का काफी शौक था। सौरभ कहते हैं कि इनके घर से मैक्सिमम 1 घंटे की दूरी पर एक काफी प्यारी जगह है जहाँ पर कैंपिंग करने का एक अलग ही मजा आता है। तो एक बार ही अपने एक दोस्त के साथ रात को वहाँ कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं। ये अगस्त का महीना था और अगस्त के महीने में दिन में मौसम नॉर्मल होता है और रात को हल्की हल्की ठंड हो जाती है। तो जरूरत का सारा सामान लेकर ये लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा होना शुरू हो गया था। रात करीब 8 बजे ये लोग अपनी इस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां इन लोगों को अपना कैंप लगाना था। आसपास काफी शांति थी और नजारा काफी सुंदर था। रात 9 बजे तक ये लोग अपना सारा सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात के करीब 10 बजे ये लोग खाना खाकर फ्री हो गए थे। अब ये लोग अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं और बाहर आग जल रही थी ताकि कोई जंगली जानवर पास ना आ सके और दूसरा ये आग ठंड से भी बचाए रखेगी। रात के करीब 12 बजे तक ये लोग जागते रहे, उसके बाद इनको नींद आ गई। सौरभ बताते हैं कि रात को सोते हुए इनके दोस्त को दूर से कुछ अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी। इनके दोस्त ने सौरभ को उठाया और उस डरावनी आवाज के बारे में बताया। सौरभ कहते हैं कि वाकई में वो आवाज काफी डरावनी थी, जिसको सुनकर ये दोनों काफी डर गए थे। ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी और दराट लेकर आए हुए थे। जब इन दोनों ने कैंप के आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा पड़ा था। कैंप के बाहर जो आग जल रही थी उसे ही थोड़ी बहुत रोशनी हो रखी थी। ये लोग अपनी टॉर्च चलाकर डरे सहमे चारों तरफ देख रहे थे। अभी इनको अपने कैंप से काफी दूर एक अजीब तरह की परछाई दिखाई दी और वो परछाई इधर से उधर चक्कर काटते हुए अजीब सी डरावनी आवाज निकाल रही थी। इस डरावनी शैडो की लंबाई काफी ज्यादा थी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अजीब था। सौरभ और उनका दोस्त काफी डर चुके थे। इनको ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि अगर ये डरावनी क्रिएचर इनको देख ले तो क्या होगा। ये लोग वहां से भाग भी नहीं सकते थे और भागकर जाते भी तो कहाँ। इतनी रात को घर की तरफ जाना भी ठीक नहीं था क्योंकि ये लोग जंगल के अंदर थे और रात को जंगली जानवरों का भी काफी डर रहता है। ये चुपचाप वापस से अपने कैंप में आ जाते हैं क्योंकि इस टाइम कैंप ही इनके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह थी। ये लोग कैंप के अंदर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे कि वो डरावनी बला इनके पास ना आए और बाहर से वो डरावनी आवाजें आती ही जा रही थी और कैंप के अंदर डरे सहमे ये दोनों बैठकर प्रार्थना किए जा रहे थे। कैंप के बाहर होने वाली हल्की सी आहट भी इनको हिला देती थी। आप खुद सोचिए, एक सुनसान घने जंगल में आप लोग हों और आसपास कोई भी इंसान ना हो और इस तरह की कोई डरावनी बला आपके आसपास हो तो आपकी क्या हालत होगी। आप बस सुबह होने का इंतजार करोगे, लेकिन उस टाइम आपको एक एक मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगेगा। ये सोचकर ही दिल खौफ से दहल उठता है। ऐसा ही हाल सौरभ और उनके दोस्त का था। पूरी रात ये लोग इसी डर और खौफ में रहे, लेकिन राहत की बात ये थी कि वो जो कोई भी डरावनी बला थी इनके कैंप के नजदीक नहीं आई और सुबह 4 बजे तक वो डरावनी आवाज इनको
आती रहीं। और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, ये दोनों जल्दी से वहां से अपना सारा सामान समेटकर इस जंगल से निकल गए। सौरभ कहते हैं कि इनको नहीं पता कि इन्होंने उस रात किसको देखा था, लेकिन इस घटना को सोचकर आज भी डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है आखिर वो क्या बला थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी अपनी कहानी को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।